हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखो, इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो डायरेक्ट इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर काम में आते हैं, वो देखेंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इस प्रकार है। देखो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ रखा है तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में आसानी होगी। देखो, इंटीग्रेशन इस साइन को बोलते हैं, इंटीग्रेशन का साइन बोला जाता है इसको। देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये सी जो होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। दूसरा होता है कोस एक्स। कोस एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन कोस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। सेम देखो, इधर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 10x प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। सेक एक्स 10x, इसका इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले है ये, इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स कोट एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये तो होते हैं मतलब 6। अब देखो, इससे अगर उल्टे आ जाए तो ये इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है प्लस का होता है, यहाँ प्लस का है तो प्लस का साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स होता है इसका प्लस सी। अगला होता है इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, तो यह माइनस आते ही किसका हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे प्लस का है तो किसका होगा, साइन इनवर्स एक्स। अगर यहाँ पे माइनस लग जाता है तो किसका होगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला देखो, अगर इंटीग्रेशन 1/√, नहीं है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन जाता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन यदि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और ये वैल्यू सेम दी हुई है यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू किसका फॉर्मूला बन जाता है, कोट इनवर्स एक्स का प्लस सी है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट चलता रहेगा साथ में। यहाँ देखो 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, एक्स बाहर है अंडर रूट से, और इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू ये सेक इनवर्स एक्स प्लस सी का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे माइनस लग जाता है और फॉर्मूला वो का वही है, माइनस लग जाता है, इंटीग्रेशन करने पर इसका आएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो, जीरो वैल्यू है, जीरो का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही आता है। 1 का अगर करेंगे, किसके dx चल रहा है, dx x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 1 का कितना आएगा, x प्लस सी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो 3dx का क्या हो जाएगा, ये x के सापेक्ष कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 3x प्लस सी। एक फॉर्मूला आता है x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूले होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो x की पावर 3 है, n की जगह कितना है 3, तो यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 है, ये n की वैल्यू दी हुई है, इससे एक अधिक कर दो, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, n प्लस 1 है यहाँ पे, n प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 4। अगला वाला फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ए की पावर x dx, इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर x अपॉन log a प्लस सी। आगे वाला देखो, इंटीग्रेशन 1/x, इसका होता है इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी। आगे वाला इंटीग्रेशन mod x अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन होता है mod x प्लस सी। आगे देखना, इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस सी, यूँ का यूँ आ जाता है e की पावर x प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन e की पावर n x दे रखा हो तो n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, e की पावर n x अपॉन जो x का गुणांक है, जो x का गुणांक है वो नीचे आ जाता है n प्लस सी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझाया तो e की पावर 2x, ये x का गुणांक कितना है 2, e की पावर x का कितना होता है e की पावर 2x, ये e की पावर x वाला यूँ का यूँ, और x का गुणांक कितना है 2, ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। देखो, पूरी की पूरी प्रश्नावली ये फॉर्मूले बेस पर आधारित है। जो फॉर्मूले अगर आपने ये तैयार कर लिए तो पूरी प्रश्नावली 7 पॉइंट इन्हीं पे आधारित है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखो,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन साइन टू एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन साइन, ये 2x आ रहा है, इसके साथ इंटीग्रेशन हमें पता है साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो इधर देखो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, एक्स की जगह कितना है 2x। अब x का गुणांक कितना आ रहा है 2, तो अपोन में कितना आ जाएगा 2 प्लस सी, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 2, इधर इंटीग्रेशन कोस 3x dx, सेम इसी प्रकार से है। कोस का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ पे 3x है तो ये साइन 3x और x का गुणांक कितना है 3, अपोन आ जाएगा 3 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यह आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो e की पावर 2x है, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, अभी अभी हमने देखा था e की पावर x वाला, e की पावर x का e की पावर 2x अपॉन x का गुणांक कितना 2 प्लस सी, यह आंसर। 4 नंबर का देखो क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, हमें पता है x की, ये देखो पूरी वैल्यू को क्या मान लिया x की पावर n का क्या होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, फॉर्मूले में रख दो इसको। ए एक्स प्लस बी कितना हो जाएगा, ये n की जगह तो 2 है, ये 2 प्लस फॉर्मूले से 1 1 अपॉन 2n प्लस 1 2 प्लस 1, लेकिन ये x का गुणांक कितना आ रहा है, x का गुणांक क्या है a, तो अपॉन a आ गया प्लस सी। अब इसको सोल्व कर दो थोड़ा सा, ए एक्स 2 और a को जोड़ने पे कितना आएगा 3 अपॉन ये 2 और 1 3, 3a प्लस सी, यह आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e की पावर 2x, ये dx दोनों का साथ में ही कर दिया, अलग अलग करने के बजाय एक जगह ही कर दिया। साइन 2x का क्या होता है साइन 2x का माइनस कोस 2x और x का गुणांक कितना आ रहा है 2, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस यहाँ पे 4 है, 4 लिख दिया बाहर, ये कांस्टेंट वैल्यू 4 आ गई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x का, e की पावर 2x का क्या होता है e की पावर 2x अपॉन x का गुणांक कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे अपॉन में क्या लग जाएगा 2 और ये प्लस सी। यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ रहा है माइनस कोस 2x अपॉन 2, ये 4 अपॉन 2, ये इससे कट जाएगा, कितना बच जाएगा 2 e की पावर 2x प्लस सी, ये अपने फाइनल आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 6 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx, अलग अलग करने की बजाय एक जगह ही कर दिया, इसका भी यहीं पे कर देंगे और 1 का भी यहीं पे कर देंगे इंटीग्रेशन। ये 4 है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, e की पावर 3x का क्या होता है इंटीग्रेशन e की पावर 3x और x का गुणांक कितना है 3, यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 का क्या होता है 1 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, इंटीग्रेशन इस प्रकार से दे रखा है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको यूँ कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर को, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स चल ही रहा है। अब यहाँ पे देखो इनका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दूंगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इस वाले फॉर्मूले के अंदर इसको रख दो मान को, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 की जगह कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 2 प्लस 1 और माइनस 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन x प्लस सी, इसको सोल्व करके लिख दो, x की पावर 2 और 1 कितना होगा जोड़ने पर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, यह आपका आ जाएगा आंसर। फॉर्मूले के अंदर रखते ही क्वेश्चन का आंसर आता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद करो और क्वेश्चनों के अंदर पुट करो और आंसर निकालो। देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये इनका एक जगह ही कर देता हूँ, अलग अलग जगह करने के बजाय। देखो ए एक्स स्क्वायर है तो ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स की पावर n वाला, यही फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे 2 है तो इसमें 1 जोड़ दो, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस बी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1 है तो 1 और फॉर्मूले वाली 1 कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस
डी, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो अक्स का गुणांक बी है, तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाया बी? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे पावर है, ये द्विघात समीकरण बन रही है। अगर यहाँ पे द्विघात नहीं होती और ये इस फॉर्म में होता ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता, इस फॉर्म में होता ए एक्स प्लस बी, कुछ भी पावर इधर होती तो हम अक्स का गुणांक नीचे लिख देते, लेकिन इसमें अक्स वाला गुणांक नीचे नहीं लिखेंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 2x² प्लस e की पावर x dx। अलग अलग करने के बजाय एक जगह कर दूँ, पहले तो इसका कर दूँ इंटीग्रेशन, फिर इसका कर दूँ। देखो इस वाले का 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है। x² का क्या होगा? x² का x की पावर n+1 वाला फॉर्मूला लगता है, वो लगा दो इसमें। x की पावर n+1 एक जोड़ेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 3/3 प्लस e की पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस c, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो होल स्क्वायर खोलने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या लग जाता माइनस, लेकिन अपने पास सूत्र में यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो a का स्क्वायर ये a है, a का स्क्वायर √x² प्लस b का स्क्वायर ये b है 1/√x का होल स्क्वायर, माइनस सूत्र में माइनस आ रहा है, माइनस लिखा। ये 2 है सूत्र में 2, a की वैल्यू कितनी है √x, b की वैल्यू कितनी है 1/√x, इनको रखा और सोल्व किया। देखो √x स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर खोलेंगे तो √ से ये स्क्वायर हट जाता है, क्या बचेगा x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √ हटाएंगे स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा x बच जाएगा। देखो जब भी स्क्वायर लगा हुआ है तो इस स्क्वायर से क्या हट जाता है √ और अंदर वाली वैल्यू बच जाती है। क्या बच रहा है यहाँ पे x बच रहा है, यहाँ पे 1/x बच रहा है, माइनस √x है तो √x कट गया, यहाँ पे ऊपर नीचे बचा है 2 ये dx। यहाँ पे इनका इंटीग्रेशन कर दो, x का करेंगे x की पावर a का ऊपर तो x की पावर n+1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लगा दो x की पावर n+1 वाला फॉर्मूला। तो x² n की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे 1 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 2, x² प्लस 1/x, इसका फॉर्मूला होता है हमने देखा है इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू log x प्लस मॉडुलस x प्लस c, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये लगा दो यहाँ पे। 1/x की जगह क्या होता है इंटीग्रेशन log मॉडुलस x माइनस 2 का कितना होता है इंटीग्रेशन 2x प्लस c, यही क्या आ गया अपना आंसर। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।